अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अच्छा जी, ये एक सवाल है जो मैं आप लोगों के साथ सॉल्व करूँगा और ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का एक बड़ा सिंपल सा सवाल है आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। तो सवाल अगर हम देखते हैं, सवाल में लिखा हुआ है कि सोना लिमिटेड एक कंपनी है, इज़ कंसिडरिंग इन्वेस्टमेंट इन अ जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर का मतलब ये होता है कि एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ मिलकर कोई काम करती है। द एंटायर कैश आउटले ऑफ द प्रोजेक्ट इज ₹175 million विच वुड रिक्वायर टू बी इन्वेस्टेड बाय एसएल इमीडिएटली। जो आपको ईयर ज़ीरो पर इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी वो 175 मिलियन की है और वो पूरी इन्वेस्टमेंट एसएल करेंगे, एसएल की कंपनी करेगी फ़ौरन से। The joint venture partner चांदी लिमिटेड will provide all the necessary technical support। और जो चांदी है वो टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। और ये कुछ इन्फॉर्मेशन है इस प्रोजेक्ट की। मैं चाहूँगा कि आप वीडियो पॉज कर पहले अच्छे से इस सवाल को रीड करें, फिर इसको सॉल्व करने के लिए हम बढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट दी प्रोजेक्ट्स इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा जी, द अदर डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट आर एस्टिमेटेड एज फॉलोज। द प्रोजेक्ट विल एक्सटेंड ओवर अ पीरियड ऑफ 4 years। अब मैं फॉर्मेटिंग का ज़्यादा ख्याल नहीं रखता, मैं रफली इसको सॉल्व करता हूँ। ईयर ज़ीरो है, ईयर वन है, ईयर नंबर टू है, ईयर नंबर थ्री है और ईयर नंबर फोर है। ठीक है ना। ये हमारा जो प्रोजेक्ट है ना, इन सालों पर मुश्तमिल होगा। 4 साल उसकी लाइफ होगी। Sales are estimated at 155 million per annum for the first 2 years and rupees 65 million per annum during the last 2 years। तो सेल्स होगी, अगर मिलियंस में ही लिख दूँ तो 155 155 65 65। सॉरी, मैंने ईयर ज़ीरो पे लिख दी। ईयर वन यानी कि पहले साल के आखिर की सेल्स, दूसरे साल के आखिर की सेल्स, फिर तीसरे साल के आखिर की सेल्स और चौथे साल के आखिर की सेल्स। अच्छा, आखिर में क्यों लिखी? हम हमेशा ये एज्यूम करते हैं कि कैश फ्लोज एट द एंड ऑफ द पीरियड अराइज होंगे और यहाँ पे लिखा हुआ भी है एज्यूम दैट ऑल कैश फ्लोज अदर देन इनिशियल कैश आउटले अराइज एनुअली इन एरियर्स, यानी कि एट द एंड। उसके बाद अगले पॉइंट 3 में लिखता है कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन विल बी 50% एंड 10% ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ सेल्स और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और वो 50 और 10% है सेल्स का। तो इसका मतलब हमने सेल्स का 50% लेना, तो हमारे कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू आ जाएगी। और हमने सेल्स का 10% लेना है, तो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, ये सिंपल सिंपल सी इसने कैलकुलेशन दे दी थी, वो भी हमने कर ली। इसके बाद लिखता है सी एल यानी कि चांदी लिमिटेड विल बी एंटाइटल टू शेयर इक्वल टू 5% ऑफ सेल्स एंड रिमेनिंग प्रॉफिट विल बिलोंग टू एस एल। यानी कि जितना प्रॉफिट होगा ना उसमें से जो चांदी लिमिटेड का हिस्सा बनता है प्रॉफिट में, वो सेल्स का 5% है। सेल्स का 5% जो है वो हम चांदी लिमिटेड को दे देंगे, यानी कि हम एसएल है, तो हमारे लिए ये एक आउटफ्लो होगा। और ये किस बात का आउटफ्लो है? टेक्निकल सपोर्ट चांदी लिमिटेड हमें दे रहा है और उसके अगेंस्ट हम इसको सेल्स का 5% दे देते हैं। तो ये भी हमारे पास सेल्स का 5% हम कैलकुलेट कर और माइनस कर देते हैं। ये भी हमारे पास से चला गया। एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट एसएल विल बी एबल टू रिकवर 100 मिलियन ऑफ द इन्वेस्टेड अमाउंट। तो पहले तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट या इनिशियल आउटले कह सकते हो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमने जो करी वो 175 मिलियन करी, सवाल के टॉप पे लिखी हुई है। ठीक है। और रेजिडुअल वैल्यू कह सकते हो आप कि जो पैसे आपको वापस मिल गए प्रोजेक्ट के एंड होने पर, वो 100 मिलियन है। तो इस हिसाब से हमारे पास जो नेट कैश फ्लो बनता है ना, नेट कैश फ्लो, आप इन सबको नेट कर लें
आपके हर साल का नेट कैश फ्लो आ जाएगा 175 नेगेटिव, 54.25, 54.25, 22.75 और 122.75। अच्छा, हमें करना क्या है, हमें प्रोजेक्ट का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, आईआरआर निकालना है। आईआरआर निकालने के लिए जनरली 2 परसेंटेजेस ली जाती हैं, और वो जो 2 परसेंटेजेस होती हैं उन 2 परसेंटेजेस की बेस पर हम कुछ वर्किंग करते हैं, जो आईआरआर का आपका फॉर्मूला सिखाया गया है। अब यहाँ पर पहली परसेंटेज भी नहीं दी हुई है, तो अब मैं पहली परसेंटेज क्या लूँ? क्या रेंडमली 10% लूँ, 15% लूँ, 25% लूँ, 50% लूँ? देखिए, आप कोई भी परसेंटेज ले सकते हैं, लेकिन आप एग्ज़ाम में क्या करिएगा, आप एग्ज़ाम में ये करिएगा कि आपकी जो नेट कैश फ्लोज बन रहे हैं ना, यानी कि ये ईयर 0, 1, 2, 3, 4 पहले साल जो लगाया, और ईयर 0 में जो लगाया, और ईयर 1, 2, 3, 4 के जो नेट कैश फ्लोज है वो आप टोटल करिएगा, और आप इसको नंबर ऑफ़ ईयर्स से बांट दीजिएगा। यानी कि आपके पास 4 साल है ना, तो ये तकरीबन 19.75 आता है। अब अगर ये 19.75 आ रहा है ना, तो फॉर एग्जांपल आप अपने पास 20% पहला रेट ले लो। अब ये कोई रूल नहीं है, ठीक है, लेकिन मैंने किया ये है कि यार तकरीबन जो मैं कमा रहा हूँ उसको मैं जिन सालों में कमा रहा हूँ उससे बांट देता हूँ। इससे एक अंदाज़ा मिल जाता है कि हम पहला डिस्काउंट फैक्टर क्या लें, तो हम डिस्काउंट फैक्टर ले लेते हैं एट 20%। 20% के हिसाब से हम डिस्काउंट फैक्टर्स लेकर और नेट प्रेजेंट वैल्यू पहले तो कैलकुलेट करते हैं, और देखते हैं कि हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू पहली वाली 20% के हिसाब से क्या बनती है। ठीक है, तो अगर हम 20% की नेट प्रेजेंट वैल्यू लेते हैं तो हमारे फैक्टर्स होंगे 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 20% पावर 0 सबसे पहले। इसी तरह से उसके बाद आपके पास पावर 1 आएगा, फिर पावर 2 आएगा, फिर पावर 3 आएगा, फिर पावर 4 आएगा। प्रेजेंट वैल्यूज़ अगर हम निकालते हैं तो हम कैश फ्लोज को रेलेवेंट डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, और नेट प्रेजेंट वैल्यू पर हम आते हैं, ये नेगेटिव 19.76 बन रही है। और अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव 19.76 बन रही है, बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये है कि अब हमें कम वाला डिस्काउंट रेट लेना चाहिए। लेट से हम डिस्काउंट फैक्टर अब ले लेते हैं एट 15%, ठीक है ना। ये इवन लोअर देन डेट भी ले सकते हो। लेट से हम डिस्काउंट फैक्टर ले लेते हैं एट 10% ले लेते हैं, चलो ठीक है। तो 10% के हिसाब से अगेन 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 0, और फिर ये हो जाएगी पावर अगली बार 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। प्रेजेंट वैल्यूज़ निकालते हैं कैसे? डिस्काउंट फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय रेलेवेंट जो कैश फ्लोज थे, और एनपीवी निकाल लेते हैं दूसरी वाली। तो ये हमारे पास 20.09 पॉजिटिव आ रही है। अब आईआरआर वाला फॉर्मूला जिसके लिए हमें A% चाहिए, A% हम लोअर वाली परसेंटेज यानी कि 10% ले लेते हैं, तो हमारी NPV जो होगी वो बन जाएगी 20.09। B% हम ज़्यादा वाली परसेंट ले लेते हैं जो कि है हमारे पास 20%, तो हमारी NPV जो है, NPV वो बन जाएगी नेगेटिव 19.76। और फॉर्मूला जो आप लोगों को मैंने बताया है वो है A% प्लस NPV डिवाइडेड बाई NPV माइनस NPV। अब माइनस और माइनस का 19.76 प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई B% यानी कि 20% माइनस A%। तो ये आपके पास आपका आंसर तकरीबन 15.04% आ रहा है।
अच्छा, आपका आंसर थोड़ा सा वेरी कर सकता है, हो सकता है किसी का आंसर 14.9% आए, किसी का 15.1% आए, किसी का 14.5% आए। ये वेरी कर सकता है क्योंकि ये आईआरआर का एस्टिमेट होता है। बहरहाल एक सिंपल सा सवाल था जिसको हमने डिस्कस कर कर सॉल्व करा। आप इसको दोबारा से देखते हुए ज़रूर सॉल्व करिएगा।